जय जैन बंधु। समाधि मरण करने वाला हर समय समाधि मरण के चिंतन में डूबा रहता है। उसको बार बार अपने को चेक करना पड़ता है कि मेरी कोई भी क्रिया ऐसी न हो जो मुझे मेरे लक्ष्य से भटका दे। जो भी त्याग करें संकल्प पूर्वक करें, क्योंकि संकल्प पूर्वक जब त्याग किया जाता है तभी उसका महत्व है, तभी वो त्याग है, वरना त्याग नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम रात्रि को भोजन वैसे तो करते नहीं, पर कभी जब रात को भूख लग जाती है तो कर भी लेते हैं। ऑप्शन ओपन है ना। अब जैसे समझिए किसी विद्यार्थी ने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, बहुत सारे साल पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा नहीं दी, क्या उसको डिग्री हासिल होगी? नहीं होगी ना। इसी प्रकार संकल्प पूर्वक त्याग करना परीक्षा देने जैसा है। अगर आपने संकल्प कर लिया है तो फिर आप किसी भी हालत में उसको लेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे उसको। इसलिए संकल्प पर त्याग करना आवश्यक है। हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, जूतों पर पॉलिश हुई कि नहीं हुई, एक पानी की बोतल भैया ठंडी वाली जरूर रख देना गाड़ी में, और पेट्रोल भरवा लिया कि नहीं गाड़ी में, हवा वगैरह चेक करा ली, गाड़ी ठीक है ना बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई पहिया पंचर तो नहीं, और साफ सफाई कर दी पूरी, अटैची गाड़ी में रख दी। ये सब बातें हम इतनी तैयारी करते हैं, कई रोज से तैयारी कर रहे होते हैं इस बात के लिए। जाना एक हफ्ते बाद है, तैयारी आज से शुरू, कपड़े प्रेस कर दो भैया, वो शर्ट नहीं आई मेरी, वो पैंट नहीं आई। लेकिन अगर हम किसी से पूछें, अब इतनी उम्र हो गई है पर लोग जाने की आपने क्या तैयारी की, तो क्या करेगा? मुस्कुरा जी हुआ तो कुछ। इतनी बड़ी यात्रा, उसके लिए कोई तैयारी नहीं, और यहाँ से 100 किलोमीटर जाना हो तो आप दुनिया भर की तैयारी करते हो। ऐसा भेदभाव क्यों भाई? देखिए, इसके अंदर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम इसके महत्व को समझें। समाधि मरण के अंदर, समाधि मरण जो पाठ है बड़ा वाला, उसके अंदर कुछ पंक्तियां कही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कवि ने क्या कहा? मात पिताधिक सर्व कुटुंब सोनी के शकुन बना। कहीं जाना होता है तो माता पिता सब मिलके हैं, बहुत अच्छे अच्छे शकुन बनाते हैं, हल्दी धनिया पुंगी अक्षत दूध दही फल ला गए। 1 ग्राम जाने के कारण एक दूसरे गांव में जाना है, बस करें शुभाशुभ सारे, और जब प्रगत को करत प्यानो तब नहीं सोचे प्यारे। जब ये दूसरी गति में जा रहा है हमारे घर का कोई सदस्य, तो उस समय के लिए कोई भी तैयारी नहीं करते। सर्व कुटुंब जब रोवन लागे तो ये रुलावे सारे, खुद भी रोएंगे तुम्हें भी रुलाएंगे। ये अपशकुन करें सुन तोको तू यूं क्यों न विचार। ये जो अपशकुन हो गया, कहीं जाते वक्त अगर कोई रो दे तो अपशकुन होता नहीं होता, और जब वो परलोक में जा रहा है तो सारे रो रहे हैं मिलकर, उसको भी रुला रहे हैं। ये अपशकुन नहीं होगा? जाने अनजाने में आपके परिवारीजन आपके लिए बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आपकी समाधि में इसके लिए उन्हें बार बार बोलकर उनकी मनस्थिति को सुधारना चाहिए,
और अपनी समाधि के अनुकूल बनाना चाहिए। बेटा बेटी कोई दूर रहता है, अगर वो नहीं आवे तो क्या आफत आ जाएगी, दिक्कत होगी? कुछ नहीं। उसको सीने से लगा लोगे तो क्या हासिल हो जाएगा? कुछ नहीं। बल्कि ये आपकी समाधि में बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न कर देगा। तो ये हमको समझना जरूरी है। एक दृष्टांत आपको सुनाना मैं चाहूंगा। एक पंडित जी थे, बहुत विद्वान। इंदौर के पास के कहीं रहने वाले थे। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा मेरा अंत समय नज़दीक है, मुझे आचार्य विद्यासागर जी के पास ले चलो, कुंडलपुर में विराजमान, मेरी समाधि बहुत अच्छे से हो जाएगी। बेटे ने कहा, अपने बड़े भाई से बात करी, ऐसे ही कहते रहते हैं, ये तो इनकी तो आदत है, कितने दिन से कह रहे हैं, पिछले महीने ले गए थे ना इनको, बात को टाल दिया। 2 दिन बाद उन्होंने फिर कहा, बेटा मैं कह रहा हूँ ले चलो। मैं हाँ देखेंगे। 2 दिन और गुजर गए। उन्होंने कहा, अब मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, अब मैं कभी भी जा सकता हूँ, तो मुझे ले चलना है तो ले चलो भाई, मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात से, मेरी समाधि नहीं हो पाएगी, कैसे होगी समाधि मेरी? अच्छा ठीक है, आज चलते हैं। सारे दिन अपने कामकाज में लगे रहे, दुकान करते थे उसमें लगे रहे, व्यापार में। शाम को निकले, रात को 1-1:30 बजे पहुंचे। अब रात को पहुंचे तो आचार्य जी के पास कैसे जाए, उन्होंने सोचा आपने महाराज जी तो बोलेंगे नहीं, तो वो वहीं ठहर गए। उन्होंने कहा सुबह बता देंगे महाराज को, महाराज के पास सुबह ले चलेंगे इनको। और रात को 3:30 बजे उनका देहांत। आप देखिए, ये कितना धर्मात्मा विद्वान जीव इतनी अच्छी समाधि कर सकता था, कितना कल्याण कर सकता था, 84 लापरवाही से, और जीवन की सारी तपस्या बर्बाद। सुबह आचार्य जी को जब समाचार मिला तो उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया, बहुत डांटा। बोले तुम जब रात को पहुंच गए थे तो मेरे पास क्यों नहीं पहुंचे? बोले महाराज हमने सोचा आप रात को बात नहीं करो। बोले तुमको किस मूर्ख ने कह दिया कि रात को बात नहीं करो? समाधि के लिए मैं कभी भी बोल सकता हूं, कितनी देर तक बोल सकता हूं, कोई मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है समाधि के लिए। इतने बड़े पंडित के बेटे होके भी तुम आज तक नहीं जान पाए, तुमको इतना धर्म का ज्ञान नहीं। आप सोचिए, क्योंकि महाराज को बहुत कसक थी, बहुत ऐसा धार्मिक विद्वान जीव, और बिना इस तरीके से संसार से चला जाए। तो हमको बहुत सचेत रहना चाहिए। उसके अलावा हमारे परिवारीजनों को हमें बार बार इस बात की हिदायत देनी चाहिए कि मेरी समाधि में कोई विघ्न मत डालना भैया। समाधि के समय जो ज्ञानी जीव होते हैं, उनके बेटी बेटा आ जाए पास में और रोने लगे, जो उनके धर्मात्मा साथी होते हैं उनको कह देते हैं इनको बाहर भगाओ जल्दी यहाँ से, मेरे भाव मत खराब करवाओ, इनको विदा करो यहाँ से, इनको बोलो मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर मोह मत जागृत कराओ, मैं मोह ममता छोड़ चुका हूँ। इस तरीके के भाव होते हैं, तब जाके समाधि करो। तो हमको इस बारे में बहुत सचेत होना चाहिए, परिवारजनों को भी, सबको। ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गंभीर परिणाम होते हैं इसके। जिस जीव ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया
कि मुझे समाधि वरण करना है, तो उसको कैसे करना चाहिए फिर आगे चल के? उसको चाहिए कि शुद्ध मन से घर बार, खेत खलिहान, व्यापार, दुकान, रुपया पैसा, जेवर, दास दासी, सब चीज़ें, सोना चांदी, इन सबसे स्वामी बने की बुद्धि का त्याग कर देना चाहिए। आज से मुझको इन सब चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है, न ये मेरे न मैं इनका। उसके बाद सभी कुटुंबीजन, मित्र, शत्रु, पड़ोसी आदि से क्षमा मांगो और सभी को स्वयं भी क्षमा करो। सबको कह दो कि भैया मेरे प्रति किसी की कोई भी दुर्भावना रही हो तो अपने दिल से निकाल दो। न मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई दुर्भावना है, न तुम्हें मेरे प्रति रहना चाहिए। और मैं आपसे ममत्व का भी त्याग कर रहा हूँ। न किसी शत्रु से वैर है, न मित्र से प्रेम, समभाव, एकदम समता भाव। सभी परिवारीजन और रिश्तेदारों को बुलाकर उनसे सारे उनसे भी संबंधों का त्याग करें, सभी से ममत्व समाप्त करें, सभी से संबोधित करें कि आज तक मेरा आपसे जो भी संबंध था वो आज समाप्त हो रहा है। मैंने समझ लिया है कि मरण दुख का कारण नहीं है, क्योंकि मृत्यु ही तो इस जीर्ण शीर्ण शरीर से, जो मेरा ये पुराना दुराना शरीर हो चुका, अब किसी लायक नहीं रहा, इससे छुटकारा दिलाएगी और नया शरीर दिलवाएगी। इसलिए मुझे तो इसका उपकार मानना है। मैं तो इसका उपकार मानता हूँ कि वो आए और मुझे नया शरीर दिलवाए। मैंने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है, आप भी इसे स्वीकार कर लें। और एक बात और सोचो, मेरा जो नाम है इस शरीर का है या आत्मा का? अगर इस आत्मा का है तो आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो फिर दुख किस बात का? और अगर ये शरीर का है तो शरीर तो आपके पास रह जाने वाला है, मैं तो इसे यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। तो उस स्थिति में आपको दुख करने का कोई कारण ही नहीं। और देखिए, आज मैं जा रहा हूं, कल सबको जाना है। इसलिए आप सभी मोह ममता का त्याग करके मेरे कल्याण के सहायक बने, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस प्रकार सबको समझाकर, निर्ममत्व होकर, जो जिसको देना उसे देकर, श्रद्धानुसार दान पुण्य करके अपने आत्म कल्याण में लग जाए। आज बस इतना ही, इससे आगे की चर्चा और बाद में करेंगे। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। और मेरा वीडियो आपको पसंद हो तो आगे और देखने के लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।